स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल उत्पाद सिपाही और झारखंड के अन्य परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम लोग खोटा व्याकरण यानी क्षेत्रीय भाषा के खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट किया है और आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट आग्रह है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा उत्साह बढ़ाता है कि हम इस तरह के और ढेर सारे सेट्स और ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के समक्ष लेके आएँ ताकि आप अपने परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से कर सके दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में और देखते हैं कि खोटा व्याकरण के कौन से प्रश्न जो है सो आज हम लोगों को बनाने हैं। वीडियो देखने के क्रम में आप कमेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर सही किया, कितने गलत किए, यानी आपका स्कोर कितना हुआ ये आप जांच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साकट केर उल्टा की होता है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, साकट केर उल्टा की होता है, यानी साकट का जो है सो उल्टा क्या होगा वो आपको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन मरकट, बी फैल, सी असाकट और डी मेढ़ा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी फैल, यानी साकट का जो है सो उल्टा फैल होगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे, यानी बे उपसर्ग से इनमें से जो खोटा शब्द बना हुआ है उसको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन बेमूत, दूसरा बेटूक, तीसरा बेलुई रहा और चौथा बेमार। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेलुई रहा, यानी बे उपसर्ग से इन चारों में से आपका जो खोटा शब्द है वो है बेलुई रहा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्रांति के लिए उपयुक्त खोटा शब्द, क्रांति के लिए उपयुक्त खोटा शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्रांति, बी उलगुलान, सी हुलस्थुल और डी भंगठल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुलस्थुल, यानी क्रांति के लिए जो उपयुक्त खोटा शब्द है वो है आपका हुलस्थुल। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, पचफोरन, पचफोरन शब्दे कौन समास है? पचफोरन शब्दे कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी नयन और डी अव्ययी भाव। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु, पचफोरन में द्विगु समास है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, नदी भींजल बालू को हटाई के पानी संग्रहल जा है ऐसन गाढ़ा के की कहल जाए, यानी नदी का जो भींजा हुआ गीला बालू को हटा के जो पानी हम लोग उसको जमा करते हैं उस छोटे से गड्ढे का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए चुइया, बी डोभा, सी डाड़ी और डी जोरिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुइया, यानी नदी का भीगा हुआ बालू को हम लोग हटा के वहाँ से पानी जो निकालते हैं उस छोटे से गड्ढे को हम लोग कहते हैं खोटा में चुइया कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा में है ऊ अनखाई दुसट लागे, यानी ऊ अनखाई दुसट लागे, ई वाई के अनखाई कैसन शब्द लागे। अनखाई यहाँ किस प्रकार का शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा या संज्ञा, बी प्रविशेषण या प्रविशेषण ही लिखा हुआ है, सी में विशेषण और डी में क्रिया विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण। ऊ अनखाई दुसट लागे, इस वाक्य में अनखाई प्रविशेषण है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, गरु, गरु के बहुवचन छाटा, गरु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गरुओं, बी गरुआ, सी गरुवन और डी गरवैन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गरवैन, गरु का बहुवचन गरवैन होगा। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, खांची के उन्नार्थक संज्ञा छाटा, खांची जो है सो उसका उन्नार्थक संज्ञा छाटना है। ऑप्शन नंबर ए खैंचली, बी खांचा, सी डेमनी और डी टुपली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खैंचली, खांचा का उन्नार्थक संज्ञा जो है सो खैंचली होगा। उन्नार्थक संज्ञा पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु का जो छोटा रूप होता है उसको हम लोग उन्नार्थक संज्ञा के रूप में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ खांची का जो है सो खैंचली हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, राम
कायल रांची जाय पर है, राम कायल रांची जाय पर है, ई वाक्य काल तय करा। यानी ये जो वाक्य है राम कायल रांची जाय पर है, इसमें कौन सा जो है सो काल है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्यत, बी संभाव्य भूतकाल, सी हेतु मध्य भूतकाल और डी अपूर्ण वर्तमान काल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्यकाल। राम कायल रांची जाय पर, यानी राम कल रांची जाएगा या जा सकता है, संभाव्य है में पॉसिबिलिटी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, पेंदला कहल जाए है, पेंदला किसको कहा जाता है 10वां नंबर प्रश्न में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हाड़ी नीचुक हिस्सा के, हाड़ी का नीचे सा, बी पेंदा के, सी लेदरा के और डी झूठा के, झूठा लिखा गया है, झूठा होना चाहिए, झूठा के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झूठा के। हाँ, पेंदला जो है सो झूठा को कहा जाता है, झूठा आदमी, झूठा, उसको पेंदला हम लोग कहेंगे खोटा भाषा में। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ऊ हरनट भई गेल, ऊ हरनट भई गेल। 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, ऊ हरनट भई गेल, एकर हिंदी माने भेतै। पहला ऑप्शन वह चालाक हो गया, बी वह बहुत परेशान हो गया, सी वह बदमाश हो गया और डी वह थक गया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वह बहुत परेशान हो गया। वह ऊ हरनट भई गेल यानी वो बहुत परेशान हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, चूका। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए आप, चूका शब्द एक उन्नार्थक शब्द बताए। चूका का जो है सो उन्नार्थक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चुकाइन, बी घैला, सी चुकरी और डी पोटली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुकरी, यानी चुका का उन्नार्थक शब्द चुकरी होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, घरे घरे भूलल भुलई, घरे घरे भूलल भुलई, बाइकेक घरे घरे शब्द कौन समास है। यानी यहाँ जो है सो हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि घरे घरे जो है पूरा वाक्य घरे घरे भूलल भुलई, इस वाक्य में घरे घरे में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी अव्ययी भाव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 में है चुगलखोर के खोटे कहल जा है। चुगलखोर का खोटा में हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए कुटना, बी डेमना, सी लुच्चा और डी लेपचा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुटना, यहाँ सी ऑप्शन लिखा गया है गलती से, कुटना ऑप्शन नंबर ए, यानी चुगलखोर को खोटा में हम लोग कहेंगे कुटना। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 में ई घर हमर हके, ई घर हमर हके, ई वाक्य हमर की लागे। यानी ये जो प्रश्न है या वाक्य है ई घर हमर हके, इस वाक्य में हमर, हमर जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण और डी सभे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम, यानी ई हमर घर हमर हके, इसमें हमर जो है वो सर्वनाम है। 16 नंबर प्रश्न देखिए आप, बाघ के बहुवचन हके, बाघ का जो बहुवचन है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाघाइन, बी बाघवा, सी बाघवाइन और डी बाघा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाघवाइन, बाघ के बहुवचन बाघवाइन होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हम किताब पढ़तो वाक्य के शुद्ध करा। हम किताब पढ़तो, इस वाक्य को शुद्ध करना है खोटा में। ऑप्शन नंबर ए हम किताब पढ़तई, हम किताब पढ़बैन, सी हमें किताब पढ़ब और डी तोय किताब पढ़तो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमें किताब पढ़ब, यानी हम किताब पढ़तो। ठीक है, पढ़तो अभी पढ़ा नहीं है, पढ़तो फ्यूचर, तो उसका जो है सो खोटा में शुद्ध होगा हमें किताब पढ़ब, यानी हम किताब पढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ई प्रत्यय लगाए के कौन शब्द एक स्त्रीलिंग बने पा रहे। यानी आपको ई प्रत्यय लगाना है और इन शब्दों में से आपको उसका स्त्रीलिंग, मतलब किसका स्त्रीलिंग ई प्रत्यय लगा के बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी काना, सी दूरा और डी बारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
काना, यानी काना में ई लगाएंगे तो हो जाएगा कानी, जो कि काना का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ई प्रत्यय इसमें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर में हरिहर, हरिहर विशेषण से क्रिया बनल है, यानी हरिहर जो है सो विशेषण से जो क्रिया बनल है वो आपको बताना है। हरिहर से, हरिहर विशेषण है, उसे क्रिया बनाना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हरियाई, बी हरियाली, सी हरतकी और डी हरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाई, यानी कि हरिहर विशेषण से जो क्रिया बनेगा वो होगा हरियाई। अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिए आपका, घोद, घोद शब्द एक हिंदी अर्थ बतावा। घोद का हिंदी अर्थ बताना है। घोद खोटा शब्द है, उसका हिंदी अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए घर, बी गोद, सी गुफा और डी गुच्छा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुच्छा। घोद जो है सो वो खोटा शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, जैसे फल का गुच्छा, तो उस तरह उसे हम लोग घोद कहेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 4 से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितने सारे वीडियोज़ मेरे आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए दोस्तों। धन्यवाद।